Hi everyone, Namaskar, Salam, Sat Shri Akal. Welcome back to Deep All in One channel. I hope you all are doing really well. बिल्कुल अभी ना मैंने एक शॉपिंग हॉल रिकॉर्ड करा है और उसी के साथ सोचूं कि चलो व्लॉग भी अपना शुरू कर देती हूँ। तो क्रिसमस की कुछ चीज़ें मैंने ली थी जो रिड्यूस में हो रखी थी, अगले साल ही काम आएंगी। और एक बड़ा सा बैग भी मैंने बाय करा था, ये B&M से लिया था। फिर जाते हैं ना क्रिसमस पे आकांक्षा के घर, सबके गिफ्ट्स होते हैं, तो फिर कुछ बड़ा सा बैग चाहिए, तो मैंने सोचा ये बैग ले लेती हूँ, ये अगले साल क्रिसमस पे ये भी काम आ जाएगा। तो जो भी चीज़ें मैंने क्रिसमस के लिए ली है ना, जो अगले साल यूज होंगी, वो सब मैं इसमें रख के और उसको ना मैं एटिक में रखूँगी। और एटिक में फिर ये सेव रखा होगा, नीचे तो इतनी कहीं जगह है नहीं। और ये बैग मुझे बहुत पसंद आई, तो ये बैग एज इट इज़ चला जाएगा ऊपर, बस रखी आ गई। और अभी जो कपड़े वपड़े मैं सबके लेकर आई हूँ ना, तो ये भी मैं फोल्ड करके लगा देती हूँ। यस, टैग्स वगैरह इनके निकालती हूँ और यस, फिर ये भी रेडी टू यूज़ हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये कपड़े मैंने फोल्ड कर दिए हैं और मोस्टली इनमें से कपड़े ऐसे हैं जो अगले साल ही यूज़, मतलब होंगे इसी साल ही, बट नेक्स्ट सीजन में यूज़ होंगे विंटर में। तो इसीलिए मैं अभी से इनको ना वॉश करके नहीं रख रही हूँ, ये मैं एज इट इज़ ही रख दूंगी और जब ज़रूरत पड़ेगी तब निकाल के इनको वॉश करके तभी पहनेंगे। एज इट इज़ ऐसे नहीं पहनते, बाहर से कपड़े ला के वॉश ही करती हूँ मैं। तो यस, ये मैं ऐसे ही रख दूंगी। और ये वाइट वाला, ये मुझे लग रहा है कि मैं इसको अभी वॉश कर दूंगी। वैसे मेरा वाइट कपड़ों का जो लोड है वो लगने वाला है, तो ना इसमें मुझे कहीं एक आधा ना, जैसे आई थिंक सिलाई के टाइम पे वो ब्लैक सा निशान नहीं आ जाता, वो दिखाई दे रहा है। तो यस, ये मैं वॉशिंग पे डालूंगी और वो जो है वो हैंग होनी है, तो उसको मुझे हैंगर पे डालना है। यस, चलो ये मैं लगा देती हूँ, फिर मैं चलती हूँ फटाफट नीचे, क्योंकि खाना बनाना है मुझे और खाने में आज हम खिचड़ी बनाने वाले हैं। तो अभी शाम का टाइम है और हम लोग जा रहे हैं शो देखने के लिए, पैंटोमाइन, और बहुत सालों के बाद जा रहे हैं। शी इज कमिंग, शी इज जस्ट कमिंग विद डैडी। ईवी के होने से पहले हम ऑलमोस्ट एवरी ईयर जाया करते थे, लाइक अभी जब से बड़ी हुई है बहुत अच्छा रहता है। यस, बोलो। या दे आर कमिंग। तो अभी ना विकास और इनू गए हैं इधर लिडल कुछ स्नैक पिक करने के लिए, चिप्स वगैरह। स्टॉल तो वहाँ पे भी होते हैं, बट वो ये कि ब्रेक छोटा सा होता है। और यू वांट टू गेट आउट? ओके, आई एम कमिंग देन, आई विल टेक यू आउट। तो फिर ना एकदम से रश हो जाता है स्टॉल के ऊपर, एकदम से ना सभी लोग जाते हैं, तो रहते हैं खाने पीने के वहाँ पे। Yeah, that's right. तो ईवी के साथ ब्लॉगिंग करोगे तो ऐसे ही होगा, अब समझ जाना मैंने पूरी क्या क्या बातें की हैं। तो अच्छा शो रहता है, काफी एंटरटेनिंग। ओके बेटा, लेट्स हैव अ चैलेंज। काफी एंटरटेनिंग रहता है, हंसी मजाक होती है वहाँ पे। और इस बार का थीम है ब्यूटी एंड द बीस्ट, सो प्रिंसेस बेल और मेलेफिसेंट वाला होने वाला है। तो नॉट मेलेफिसेंट, वो तो अरोरा थी। यस, मैं तो अब कंफ्यूज ही हो गई हूँ। यस, ब्यूटी एंड द बीस्ट, प्रिंसेस बेल वाला, नॉट मेलेफिसेंट। ओके, यस, दिमाग के ना बस चारों तरफ से सायरन बजे पड़े हैं, ट्राइंग टू बी ऑन राइट ट्रैक, बट कहीं ना कहीं हो जाता है। तो यस, आई एम डूइंग, यू हैव टू बी पेशेंट। चलो मैं मैडम को निकाल लूँ बाहर और चलते हैं, आज पैंटोमाइन देख के आते हैं। आई थिंक आफ्टर 4 or 5 years वी आर गोइंग देयर।
कुछ 3 घंटे का शो था और बहुत ही अच्छा था। अच्छी खासी कॉमेडी होती है, खूब सटायर होते हैं और सभी लोग बहुत एन्जॉय करते हैं। बट अंदर रिकॉर्ड करना कुछ भी अलाउ नहीं होता है, तो इसीलिए कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई। बाहर निकले तो इतनी ज़ोरदार बारिश हो रही थी, पार्किंग भी दूर थी, तो जैसे-तैसे कार तक पहुँचे और उसके बाद फिर हम घर पहुँचे हैं। आज मेरी फ्रेंड के बच्चे भी हमारे यहाँ ही थे, उनको लेट तक कुछ काम था, तो मीशा का तो स्लीप ओवर हो गया था, लेकिन माइल्स आधी रात से फिर घर चला गया था। वो लोग आ गए थे लेने के लिए, क्योंकि छोटा बच्चा है, 2 ढाई साल का है, उसको रात को मम्मी चाहिए ही होती है। बाकी मीशा हमारे साथ ही रही थी। और ये क्लिप आई थिंक 27 की होगी, जहाँ तक मुझे ध्यान है। उसी दिन मैंने शॉपिंग हॉल भी रिकॉर्ड करा था और आपके साथ वो शेयर किया था, और उसी शॉपिंग हॉल को रिकॉर्ड करने के बाद मैंने ये वाला व्लॉग शुरू कर लिया था। चीज़ें कुछ सेटल थी, लेकिन अगले 2 दिन में जो है वो सब कुछ ही अपसाइड डाउन हो गया। और इसके बाद जो फ़िलहाल आप ये क्लिप देख रहे हैं, ये मेरे ख्याल से 6 या 7 फरवरी की है। तो इस बीच में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ और बहुत कुछ हो भी गया। एक्चुअली मेरी दादी सास बीमार थी, वो हॉस्पिटल में थी। वही टेंशन वाला दौर हमारा थोड़ा चल रहा था, क्योंकि पिछले 2 ढाई साल में इतना कुछ हो गया है ना हमारी फैमिली में कि जो भी इंसान थोड़ा सा भी इस तरह से बीमार पड़ता है तो दिल घबरा जाता है, परेशानी होने लगती है। तो वो ठीक से रिकवर भी कर रही थी, लेकिन पता नहीं, मतलब उम्मीद थी कि वो ठीक होके घर आ जाएंगी। बट 28 को जो है वो डॉक्टर्स कुछ बोलने लगे कि चांस नहीं लग रहा, इवन दो जो कुछ प्रॉब्लम उनकी बॉडी में आ रही थी कि यूरिन पास नहीं हो रहा है, सारी चीज़ें वो सब ठीक ट्रैक पे आने लगी थी। लेकिन 28 तारीख को डॉक्टर सेड के, क्योंकि एज बहुत ज़्यादा है, शी इज़ 90+, तो दवाइयाँ रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। हालांकि शी इज़ वेरी हेल्दी, बट वही है कि टाइम होता है, क्या ही कर सकते हैं। और 28 की शाम को, नॉट नॉट 28, 29 की शाम को जो है वो माँ हमें छोड़कर चली गई। तो एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं आप इन सारी चीज़ों को। और वो लिटरली उनका खाना पीना इतना अच्छा था, अभी तक भी चलना फिरना, भले उनकी इतनी एज हो रही थी, लेकिन वो अभी तक भी अपने हाथ पैरों पे अच्छे से चल रही थी, वो किसी के अधीन नहीं थी। और सच कहूँ तो कहते हैं ना कि बड़े बूढ़े बहुत सेवा करवा के जाते हैं या खाट पे लेट जाते हैं, होता है ना कि कुछ दिन ऐसे हो जाते हैं। उन्होंने किसी से कुछ नहीं करवाया, बस जो है बस वो हॉस्पिटल में जो वो हफ्ता भर रही हैं, बस वही मान लो कि जो लोग उनके पास रुके हैं कि वो सेवा हुई है। इसके अलावा उन्होंने अपना कुछ नहीं करवाया किसी से। तो ये भी लगता है कि चलो अपने हाथ पैर चलते वो इस दुनिया से चली गई, पर अपना कितने भी एज का हो, कैसा भी हो, वो जाता है तो बहुत दुख होता है। और मेरा दुख उस दिन और भी डबल था, क्योंकि उसी दिन मेरी बड़ी बुआ की जो बेटी है वो भी चली गई। पापा की साइड के हम जितने कज़न्स हैं उनमें वो सबसे बड़ी थी और मैं सबसे छोटी हूँ। ठीक है, वो 50+ हो रही थी, बट अभी जाने की एज उनकी भी नहीं थी। मुझे उन्होंने गोद खिलाया है, तो मेरे लिए तो और भी ज़्यादा, मतलब मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि मैं किस तरह से उस चीज़ को शब्दों में कहूँ। तो पिछले 2 ढाई साल हमारी फैमिली के लिए बहुत टफ निकले हैं। एक इंसिडेंट होता है, हम उससे उभर पाते हैं थोड़े से, फिर कुछ और हो जाता है। मेरे ससुराल पक्ष में भी और मेरे मायका पक्ष में भी। मेरी ससुराल में पहले मेरे फादर इन लॉ गए, फिर मेरे जेठ जी गए, उसी बीच में मेरी बुआ सास भी गई और अब मेरी दादी सास चली गई हैं। मायके की बात करूं तो शैंकी, मेरे मामा का बेटा जो मुझसे भी छोटा था, वो चला गया। उसके बाद मेरी छोटी बुआ चली गई। उसके बाद मेरी चाची चली गई। मेरी ताया ताई दोनों चले गए। मेरी छोटी बुआ की बहू जो छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के चली गई। और अभी मेरी दीदी है, मेरी बुआ की बेटी। तो
मेरे तो सारे ही अपने हैं, वो भले ही ससुराल की तरफ से हो या मायके की तरफ से हो। और कोई भी दुख जो है वो छोटा या बड़ा नहीं होता। दुख दुख होता है और वो हमेशा दिल में रहता है, वो नहीं निकलता है। पर इस दुख की घड़ी में जो कोई लोग आके आपसे प्यार से बात कर लेते हैं, एक दो समझाने की बात कर देते हैं, तो वो दर्द थोड़ा सा मैनेजेबल हो जाता है। नहीं तो सिर्फ फॉर्मेलिटी की दुनिया है, अपने दुख बड़े, दूसरों के दुख छोटे, यही लगता है। और यही कारण था कि क्योंकि मेरे साथ एकदम से ये दो ट्रेजेडी सेम डे पे हुई, ना तो मैं कोई अपडेट कर पाई, ना मैं कोई वीडियो बना पाई उस चीज़ से रिगार्ड, क्योंकि हिम्मत नहीं थी भाई मेरे अंदर कि मैं ये सारी चीज़ें करूं, आके बताऊं। तो शॉपिंग हॉल वाली बस जो वीडियो थी वो रिकॉर्डेड थी, वो मैंने एडिट करके अभी एक दो दिन पहले ये डाली है। उस पे कुछ लोगों ने करे हैं कमेंट कि आप तो शॉपिंग दिखा रही हो, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो भाई अगर आपके अंदर कॉमन सेंस नहीं है तो मैं कुछ कह नहीं सकती हूँ। ये जो आप वीडियोस देखते हो ये लाइव नहीं होती हैं, ये रिकॉर्डेड होती हैं। तो खैर उन जिन लोगों में कॉमन सेंस नहीं है, किसी के लिए कोई एम्पैथी नहीं है, किसी के दुख को समझने की क्षमता नहीं है, उन लोगों को जवाब देने का कोई फ़ायदा नहीं है। बट इसके अलावा मेरे बहुत सारे वेल विशर हैं जिन्होंने मुझे बहुत समझा है, मुझे मैसेज करके भी पूछा है दीपिका क्या हुआ, बहुत से लोगों को जवाब भी दिया, कुछ को नहीं भी दे पाई, बट लोग समझते हैं। एंड आई एम सो ग्लैड एंड सो ब्लेस्ड कि आई हैव दैट कम्युनिटी। नहीं तो भाई कोई किसी के दुख को नहीं पूछता है, सबको बस यही लगता है कि ठीक है कोई बात नहीं, ये तो दूर का रिश्तेदार है या ये वो है। बट मेरे सारे ही अपने थे, मेरे तो सारे ही सगे थे, वो भले ही किसी भी तरफ के हो। तो खैर ये चीजें रही हैं और बस भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि इतनी भी परीक्षा ना लें कि विश्वास जो है वो डगमगाने लगे और हिम्मत टूट जाए। बस अब और नहीं, और मतलब वो हिम्मत नहीं रही है। तो लाइफ से और एक दो चोट खा के हम लोग आगे बढ़ गए हैं, क्योंकि वी हैव अ फैमिली टू रन, सब कुछ ही करना है, हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठ सकते हैं। स्कूल जाने वाले स्कूल जा रहे हैं, काम करने वाले काम कर रहे हैं, बिजनेस करने वाले बिजनेस कर रहे हैं, क्योंकि इसके अलावा जो है वो कोई और चारा नहीं है। जाने वाले चले जाते हैं लेकिन काम यहीं रह जाते हैं, और जो लोग हैं हमारी लाइफ में उनके लिए हमें सब कुछ करना ही है। तो बहुत स्ट्रांग होने की कोशिश करते हैं, कभी कभी थोड़ा सा डगमगा भी जाते हैं, टूट जाते हैं। और मैं उन लोगों में से हूँ जो बहुत ज़्यादा रोते नहीं हैं, क्योंकि कहते हैं कि जाने वाले को फिर उतना ही दुख होता है, वो इस दुनिया को छोड़ नहीं पाता है। तो मैं कम ही इन चीज़ों में रहती हूँ, बट इसका ये मतलब नहीं कि मुझे फीलिंग नहीं होती या मुझे दर्द नहीं होता है, बट ये है कि मैं कंट्रोल कर लेती हूँ। तो थैंक यू सो मच हमारे इस लो फेज़ में इतना साथ देने के लिए, और मैं फिर से रूटीन पे आने की कोशिश कर रही हूँ। तो दोपहर का खाना वाना हुआ, सब कुछ काम वाम समेटा, अपना कपड़े लॉन्ड्री में लगाए, और अभी जो है मुझे बिस्किट बनाने थे, बच्चे लंच बॉक्स में भी लेके जाते हैं और हम भी चाय के साथ ले ही लेते हैं। तो एक ये सिंपल सी रेसिपी आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। तो हाफ कप मैंने यहाँ पे सॉल्टेड बटर लिया था, फ्रिज से ही निकाला था, तो कुछ 10-15 सेकंड के लिए माइक्रोवेव कर लिया था मैंने, तो थोड़ा सा मेल्ट हो गया। बाकी सॉफ्ट बटर हो तो उससे बहुत अच्छी बन जाती है ये वाली रेसिपी। और साथ में मैंने ना पीनट बटर लिया है, ये चंकी वाला है, बच्चे एज सच नहीं खाते हैं, बाकी ये वाला पीनट बटर बहुत अच्छा है, लेकिन चंकी है, इसमें चंक्स आते हैं पीनट के, तो वो इतना इंजॉय नहीं करते हैं, तो इसीलिए मैं डिफरेंट डिफरेंट रेसिपीज़ में यूज़ कर लेती हूँ। तो आज जो मैं कुकीज़ या बोल दें बिस्किट बनाने वाली हूँ, वो पीनट टेक्सचर वाले बनाने वाली हूँ। तो आधा कप के करीब ही मैंने यहाँ पे ये पीनट बटर लिया है, आपके पास कैसा भी हो आप वो ले लें, बट वही है कि ये पीनट बटर से ही बनेगी ये वाली कुकी। सारी चीज़ें मिक्स कर ली थी, बटर और पीनट बटर। इसके बाद मैंने शुगर ऐड करी है, वो भी मैंने हाफ कप से थोड़ी सी कम डाली है। आप हाफ कप से लेके 3/4 कप तक ऐड कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। इसके बाद मैं इसमें सेल्फ राइजिंग फ्लावर डाल रही हूँ, इसके अंदर बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर मिला हुआ होता है, तो अलग से डालने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आप चाहें तो इसको आटे से भी बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 1.5 कप लिया है, हाफ कप का मेजरमेंट था, तो वो 3 बार करके मैंने इसके अंदर ऐड करा है।
और अगर आप आटा ले रहे हैं वो भी आपको इतना ही लेना है, और 1/4 टीस्पून आप उसके अंदर बेकिंग पाउडर ऐड कर दें। बेकिंग सोडा मत डालना, बेकिंग पाउडर ही ऐड करना, कुकीज़ में उतना ही इनफ होता है, बहुत ज़्यादा उसको हमें राइस करने की ज़रूरत नहीं होती है। इसके बाद आप इसको अच्छे से मिक्स कर लें। तो हमारा बटर भी मेल्टेड है, शुगर उसके साथ जाएगी तो वो भी थोड़ी सी मेल्ट होती है, पीनट बटर भी थोड़ा सा हमारा सॉफ्ट टेक्सचर का ही है, तो इसका सॉफ्ट सा डो बन जाएगा जो मेजरमेंट मैं बता रही हूँ इसी से। लेकिन अगर आपका डो नहीं तैयार हो रहा है सॉफ्ट सा, तो आप इसमें थोड़ा सा ना दूध ऐड कर लेना, लेकिन एक साथ ज़्यादा मत डालना। ऐसे 1 टेबलस्पून 2 टेबलस्पून ऐसे थोड़ा थोड़ा बैचेस में करके आप इसके अंदर ऐड करना। फाइनल कंसिस्टेंसी आपकी जो है वो आटे की इस तरीके की होनी चाहिए। तो यस, आपको ऐसा आटा बना लेना है। तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी थी, होपफुली आपको भी ज़रूरत ना पड़े, लेकिन अगर आप गेहूं के आटे से बनाएंगे ना तो शायद ज़रूरत पड़ जाए, क्योंकि वो थोड़ा सा कोर्स होता है और मैदा या सेल्फ राइजिंग फ्लावर जो होता है वो थोड़ा सा महीन होता है। तो उसी तरीके से आपको अगर मैदा भी ले रहे हैं तो वही प्लेन आपको 1.5 कप मैदा लेना है और उसमें 1/4 टीस्पून आप बेकिंग पाउडर ऐड कर लें। तो बस यहाँ छोटी छोटी सी मैंने ये टिक्कियाँ बना ली थी, इसकी कुछ रखने की ज़रूरत नहीं है, फोक से थोड़ा सा ऊपर से डिज़ाइन बना दिया है तो अच्छा डिज़ाइन उभर के आ जाता है। इसके बाद कुछ 170 to 180 डिग्री सेल्सियस पे इसको 15 से 18 मिनट लगते हैं बेक होने में। इतनी देर में आप इसको निकाल लेना, हल्की सी एजेस इसकी ब्राउन होने लगेंगी। तो ये ओवन से बाहर आ गई है। इसके बाद मैंने इनको इस तरह से रख दिया है ताकि स्टीम नीचे से निकल जाए, या फिर कूलिंग रैक पे आप रख दें। और बहुत ही क्रंची और बहुत ही टेस्टी आपकी यहाँ पे ये कुकीज़ तैयार होती हैं, पीनट फ्लेवर वाली। तो बहुत ही आसान सी रेसिपी है और बहुत इजीली आप घर में रेडी कर सकते हैं। और रंग देखो कितना अच्छा इसका आया है। और ये देखो अद्वी जो है अभी आपको ये तोड़ के दिखा रही है, तो ये अंदर से भी परफेक्टली बेक हुई हैं। तो लंच बॉक्स में स्नैक रखने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। ट्राई ज़रूर करना, और ट्राई करो तो मेरे साथ पिक्चर ज़रूर शेयर करना इंस्टाग्राम पे। इसके बाद फिर मैं गई थी लिडल और वहाँ से मैं करके लाई थी वीकली शॉपिंग, जो अभी आपके साथ में शेयर करती हूँ। तो ये शॉपिंग करके लेकर आए हैं, वीकली शॉपिंग है ये हमारी, और ये सब मैंने लिडल से लिया है और आई थिंक 52 पाउंड्स का बिल है। तो कुछ एक चीज़ें मिली नहीं, क्यूकम्बर ख़त्म था वहाँ पे तो वो नहीं मिला, गोभी नहीं थी, तो एक दो चीज़ें इस तरह से मिसिंग है, बट चल जाएगा। मुझे बस थोड़ा सा मेन्यू अपना चेंज करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे है कैरेट्स, हरा धनिया है, ये ब्रोशे हैं बच्चों को स्कूल स्नैक के लिए, चॉकलेट वफल्स हैं, और यहाँ पे है स्पिनच, शिमला मिर्च और टमाटर हैं, जुकीनी है, इधर एग है ये 12, और ये पफ शीट लेकर आई थी, साथ में ये रोटियां रैप हैं, बच्चों को मैं स्कूल में दे देती हूँ किसी दिन, और ये हाई प्रोटीन वाले हैं, जो एक रैप है इसमें 9.8 ग्राम्स प्रोटीन है। तो कहते हैं अगर 3 ग्राम से ऊपर आपको किसी पर सर्विंग में मिल जाए देन इट इज़ गुड, वो हाई इन प्रोटीन कंसिडर किया जाता है, इसमें 9.8 है। ओके, पम्पकिन सीड्स लेकर आई हूँ, और मेरा प्रोटीन पाउडर ख़त्म हो रहा था जो मैं रोटी वगैरह में ऐड करती हूँ ना, तो उसमें मुझे चाहिए था। कोलगेट है, और ये एक्स्ट्रा थिक क्रीम है, ये बिल्कुल मलाई जैसी ही होती है, तो बहुत सारी चीज़ों में जाती है ये। और ये गार्लिक पसाटा, इट इज़ काइंड ऑफ पास्ता सॉस बोल दो, या फिर आप ग्रेवीज में भी इसको यूज़ कर सकते हो। लॉन्ग लाइफ होती है इसकी, तो मैं ये एक ला के रख लेती हूँ, कभी एकदम से ज़रूरत पड़ जाए या ऐसा हो कि ना बना पाऊँ मैं पास्ता सॉस वगैरह, तो फिर मैं ये ले आती हूँ। और एक ये स्प्रेडेबल बटर है, साथ में है हमारी ये फ्रोज़न मटर, और दूध की इधर 3 कैन है, ये मैंने निकाली नहीं थी। अभी एक बैग और बाकी है, पहले मैं ये लगा लूँ सामान, उसके बाद फिर ये वाला दिखाती हूँ आपको। And then you need to put the sauce on, and then you need to put some cheese on, and put the, what else?
Veggies. Capsicum, some veggies, And the cheese. and loads of cheese. I will put the cheese. I will want the cheese raining. And then into the oven. Then you cook it to the oven. Yeah. And after that, in my tummy. And then you put it in the oven. Okay, now go with daddy. Mama need to record this bit. Then you need to get out of the oven. Yeah. Then Come on, come on, let's go outside. it. Then you slice it. Yeah, you forgot. We need to slice it as well. So we need to slice the Then you pizza. need to eat it. Wow. Yum, yum, yum. Come on. All done. Chalo, I'm bringing yours. Can you please shut the door, Evie? I will. Here you. Oh, it's going, baby. Where is your baby? Here. Okay, take your baby. Oh, there's a good slime. Oh my God, And Mama Evie. will take them later. It's Come on. okay. Chalo. Slime. Good girl. Thank you. Friday. ओके तो ये अगले बैग का सामान है सारा। चीज स्लाइस लिटिल पे ना डेरिलिया वाले नहीं मिलते हैं, मुझे वही पसंद है, बट लिटिल पास था, मैं गई थी लेने सामान सारा, तो फिर यही वाले मैं ले आई। ठीक ही रहता है इनका भी टेस्ट, बट वो ये कि डेरिलिया इज अलग ही टेस्ट है उसका। टोमेटो केचप है ये, और ये आई थिंक लिटिल का अपना ही ब्रांड है, बट ये सही निकलता है। हाइंस से बेटर लगता है मुझे ये, हाइंस वाला ज़्यादा मीठा लगता है, भले ही आप उसको वो शुगर फ्री वाला भी ले लो, तो ये सही लगता है। इंग्रेडिएंट भी ठीक ठाक सही है इसके। और ये पास्ता सॉस है ऑनियन एंड गार्लिक वाली। मशरूम्स लेकर आई हूँ, ब्राउन मशरूम आई प्रेफर, इनमें विटामिन डी हाई होता है। और मैंगोज हैं, राइप मैंगो। चटनी का मन कर रहा है तो चटनी बनाऊंगी। पुदीना आ गया था थोड़ा सा, इंडियन शॉप गए थे तो वहां से पुदीना लाए थे, धनिया वगैरह कुछ नहीं मिला था वहाँ, सब्जियां थी नीतनी, थोड़ा करेला मिला था बस। तो यस वो रखा हुआ है, तो मैं पुदीने और आम की चटनी बनाऊंगी। स्ट्रॉबेरी का पैकेट है, ऑलरेडी खुल चुका है, बच्चे खा रहे थे। और बनानास है, साथ में ये इटालियन सीजनिंग लेकर आई हूँ मैं। और ये ऑनियन ग्रेन्यूल्स, अनियन बोलते हैं, अनियन, ये मुझे कई बार कमेंट आते हैं इसको ये नहीं ये बोलते हैं। भाई हमारी इंग्लिश भी देसी है, हिंदी मीडियम के पढ़े हुए हैं, पर अपना मैनेजेबल हो ही जाते हैं, लोग समझ जाते हैं। तो ये हाँ अनियन ग्रेन्यूल्स हैं, किसी किसी रेसिपी में मैं यूज़ कर लेती हूँ जो इंटरनेशनल क्यूजीन होता है, इंडियन क्यूजीन में नहीं यूज़ करती हूँ मैं। और जी ये क्रैकर्स हैं, आई लव इट विद हमस, बिल्कुल ना वो काली मिर्च वाली जो मठरी होती है ना उसका टेस्ट देते हैं, तो कभी कभी मन करता है तो आई ईट दिस वन। और ये सनफ्लावर सीड्स अगेन फॉर प्रोटीन पाउडर। और ये चेरीज आनी शुरू हो गई हैं तो देख के फिर रुका नहीं गया, तो फिर मैं एक पैकेट ये भी ले आई हूँ। ये लाई हूँ मैं लॉन्ग ग्रेन राइस, ये इडली डोसा का बैटर बनाती हूँ ना तो उसमें यूज़ हो जाते हैं। ये ना बिल्कुल फ्रेशली हार्वेस्टेड होते हैं, इनमें ना हल्की सी मिठास होती है, तो और ये सबसे सस्ते मिलते हैं आपको ये वाले। ये 1 किलो मेरे ख्याल से कुछ 54 या 55 पी का आता है, हर जगह मिल जाएगा आपको, हर सुपरमार्केट में। इसकी खीर बहुत अच्छी बनती है और इडली डोसा बैटर, तो ये वाला ही मैं लेकर आती हूँ। ओके ये हो गया। ये फ्यूसली पास्ता है, 1 kg का है, गरम व्हीट वाला है ये। और साथ में है ये एप्पल, दीज एप्पल हम गोना ट्राई फर्स्ट टाइम। हम हमेशा रॉयल वाला ही लेकर आते हैं, बट वाला था नहीं वहाँ पे, तो फिर ये काफ़ी बड़ा पैक है तो ले आई मैं। अगर टेस्ट पसंद आएगा सबको तो फिर तो ठीक है, फिर तो यूज़ हो ही जाएगा, नहीं आया तो फिर मैं जैम वगैरह बना दूंगी इसका। तो लेट्स सी कि कैसा निकलता है, बट साइज़ काफ़ी बड़ा है, रेड है, देखने में तो काफ़ी प्रॉमिसिंग लग रहा है। तो यस हाँ यही है बस सारी की सारी शॉपिंग, तो अभी बस मैं इसको लगाती हूँ। तो बस ग्रोसरी लगाई, इसके बाद कुकीज़ भी बहुत अच्छे से ठंडी हो गई थी, इनको भी मैंने एयरटाइट जार में करके स्टोर कर दिया है। और बस इसी के साथ व्लॉग हमारा बस अब एंड पे आ गया है। तबीयत भी कुछ ढीली ही चल रही है, हम सबको जुकाम भी हो रहा है थोड़ा बहुत, और मेरा इन दिनों जो है वो बीपी भी काफ़ी हाई रहा है, तो मैं फिर से मेडिकेशन पे हूँ।
और 2 दिन मैं मॉनिटर पे भी थी क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हाई जा रहा था। ऑब्वियसली जब नींद पूरी नहीं होती, सर दर्द रहता है, स्ट्रेस हो जाता है, तो फिर बीपी शूट अप होता है। अदरवाइज पिछले 1 साल से मेरा बीपी बहुत कंट्रोल था, मैंने डाइट से बहुत कंट्रोल किया, पर वही है कि लाइफ में कुछ ऐसे स्पाइक आ जाते हैं कि तब बहुत सारी चीज़ें जो है वो आप कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो बस धीरे धीरे जो है वो लाइफ मूव हो रही है और आपके साथ भी शेयर करती रहूँगी जो भी होता रहेगा। सो यस, यही था आज का व्लॉग। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड आई एम सेंडिंग लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल। थैंक यू so much for watching. Take care and bye bye.